तुम्हारी चची को किसी चीज की जरूरत हुई तो वो क्या करेगी? पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब संभाल लेते थे, लेकिन बेटा इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए इतने लंबे अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चचा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चचा की परेशानी देखी तो कहा, चचा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने ये बात अपने दिल से की थी क्योंकि मेरे चचा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चचा के घर 4 रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंदूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लग जाऊंगा। चचा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चची ने कहा भी था कि मैं ऐसे अकेले रह लूंगी, लेकिन चचा राजी नहीं हुए। फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर चचा 3 महीने के लिए दुबई चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगीतर को वक्त दूं, उससे ढेर सारी बातें करूं जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें और मैं उसे अपने हालात के बारे में आगाह कर सकूं। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में बहुत मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्र लगाने लगा। चचा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 पोर्शन बने हुए थे। ऐसे ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया, जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान हुआ। ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट जल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा।